सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हो मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बाबू ठंडक बढ़ गई है, आप स्वेटर पहनेंगे, कान में स्कार्फ या मफलर बांधेंगे, क्योंकि यही लापरवाही आपके लिए घातक होगी। आप अस्वस्थ होंगे तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी, आप विद्यालय नहीं जा पाएंगे, घर से भी नहीं पढ़ पाएंगे, माँ बाप भी आपके परेशान होंगे। इसलिए बेटा, ठंड पड़ रही है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा और साथ साथ अपने पढ़ाई का भी। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चे उत्तम चरित्र के होंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे, कभी अपने बड़ों का अनादर नहीं करेंगे, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम राम। किसकी गाथा है इसमें? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। पाठ का नाम ही है पुरुषोत्तम राम। ठीक है, पुरुषों में श्रेष्ठ राम, है ना। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम यहाँ गुण संधि है, और राम यानी पुरुषों में श्रेष्ठ राम, पुरुषों में उत्तम राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। जनैः मीन्स लोगों के द्वारा, श्रुतः मीन्स सुना गया है। कत प्रत्यय, श्रोधातु कत प्रत्यय। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। क्या कहा गया है इसमें? इक्ष्वाकु वंश में प्रभो माने उत्पन्न, रामो मीन्स राम के नाम को जनई श्रुत लोगों के द्वारा सुना गया। जो नियत आत्मा यानी जिसका मन उनके वश में है, महावीर्यो जो महान पराक्रमी है, द्युतिमान जो कांति युक्त है, कांतिमान है, धृतिमान जो धैर्यवान है, वशी अपने इंद्रियों को अपने वश में करने वाले हैं। एक एक शब्द इसमें महत्वपूर्ण है बेटा। वशी शब्द मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा आपके किसी भी इंद्रिय पर, मन पर कोई अधिकार नहीं है ना। पढ़ने बैठे हैं, अब मन नहीं कर रहा है, अब कल पढ़ेंगे, यानी मन नहीं किया तो नहीं पढ़ेंगे। मन के बस में एकदम हो गए, मन तुम्हारे वश में नहीं है। लेकिन प्रभु जी कैसे थे? वो उनका संपूर्ण इंद्रियों पर और मन पर उनका पूरा वश था। तो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम जी के नाम को लोगों के द्वारा सुना गया। जो नियत आत्मा माने जिनका मन उनके वश में था, जो कांतिमान थे, नहीं परम पराक्रमी थे, कांतिमान, धैर्यवान और अपने इंद्रियों को वश में करने वाले थे। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निवरहर, विपुलांशो, महाबाहु, कम्बुग्रीवो, महा। इसमें प्रभु के एक एक अंगों का वर्णन किया गया है। तो बुद्धिमान मीन्स मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी कैसे थे? बुद्धिमान थे। नीतिमान मतलब नीतिज्ञ थे, नीति के ज्ञाता थे। वाक, वाक माने वाणी होता है वाक। वाग्मी यानी बोलने में वो कुशल वक्ता थे। श्रीमान यानी लक्ष्मी से युक्त थे। शत्रु निवर्हण, शत्रुओं का नाश करने वाले थे, करने वाले हैं। विपुलांशु, विपुल माने बड़ा, अंश माने कंधा। मैंने बताया था ना, समश्रुति भिन्नार्थक में अंश मीन्स कंधा, अंश मीन्स किसी का हिस्सा या भाग। तो वो बड़े बड़े कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, कम्बुग्रीवो शंख के समान सुंदर गर्दन वाले, और महाहनु माने, महा माने बड़ी या विशाल, हनु माने ठोड़ी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी परम बुद्धिमान, नीति के ज्ञाता, कुशल वक्ता, लक्ष्मी यानी धन संपदा से युक्त, उनकी धर्मपत्नी ही श्री लक्ष्मी का अवतार थे, तो लक्ष्मी से युक्त, शत्रुओं का विनाश करने वाले, विशाल कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान सुंदर गर्दन वाले और लंबी ठोड़ी वाले थे। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदम आजान बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। ठीक है, महोरस को क्या था? विशाल वक्षस्थल वाले थे। महेश्वासो वे क्या थे? श्रेष्ठ धनुर्धर थे। गूढ़ जत्रु अरिंदम, गूढ़ माने, गूढ़ जत्रु माने जिनकी नसें उनके मांस में दबी हुई थी, अर्थात वो हृष्ट पुष्ट शरीर वाले थे। आजान, आजानु मीन्स घुटना, बाहु मीन्स भुजा,
घुटने तक जिनकी भुजाएं अर्थात लंबी भुजाओं वाले थे। सुशिराः जिनका सिर सुंदर था। सुललाट जिनका मस्तक भी बहुत सुंदर। सुविक्रम जो परम पराक्रमी हैं। सॉरी मैं थे बोल दे रही हूँ हैं। प्रभु हमारा आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। कुछ जो नास्तिक है या जो भी कहें, जो नहीं मानते हैं, उनको हम मना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सोच का फर्क है बेटा, है ना। तो उनके लिए अपने समय को बर्बाद भी नहीं करना है, जो जैसा है ठीक है। हम जाने कि हाँ प्रभु हैं। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदम। भगवान श्री राम विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल धनुर्धर या महान योद्धा, जिनकी नसें उनके मांस में दबी हुई, ऐसे हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, घुटने तक लंबी उनकी भुजाएं, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले और परम पराक्रमी थे, आज भी हैं। हम चौथा श्लोक देखेंगे बेटा। समः सम विभक्तंग स्निग्धवर्ण प्रतापवान, पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। प्रभु श्री राम जी कैसे थे? समः मीन्स बराबर, सम विभक्तंग उनके शरीर के सभी अंग सुडौल थे, बराबर थे। स्निग्धवर्ण माने चिकना या सुंदर, वो सुंदर रंग के थे। प्रतापवान वे बड़े प्रतापी राजा थे, प्रतापी थे। पीन वक्षा, पीन वक्षा मीन्स क्या होता है? वह हृष्ट पुष्ट या चौड़ी छाती वाले। विशालाक्ष माने बड़े बड़े नेत्रों वाले। श्रीमान लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, वे लक्ष्मीवान माने धन संपदा यानी ऐश्वर्य से युक्त तथा शुभ लक्षणों से युक्त थे। सॉरी बेटा, आज गले में कुछ दिक्कत है। समस्तम विभक्त अंग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सभी अंग सुडौल थे, वो सुंदर रंग के तथा परम प्रतापी थे। उन वक्ष चौड़े वक्षस्थल वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले, लक्ष्मी से तथा शुभ लक्षणों वाले थे। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानाम च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिवर्ष्य समाधिमान। प्रभु कैसे थे? धर्मज्ञ मीन्स धर्म के ज्ञाता, धर्म मीन्स धर्म, ज्ञा मीन्स ज्ञाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म के ज्ञाता, सत्य संधश्च और सत्य में सदैव तत्पर रहने वाले, प्रजा नाम हिते च रतः प्रजा के कल्याण में सदैव लीन रहने वाले। आपको प्रमाण पता ही है, प्रजा के लिए उन्होंने कितना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यशस्वी परम यशस्वी थे, ज्ञान संपन्न परम ज्ञानी थे। शुचि मीन्स पवित्र, वर्ष मीन्स वशी, सुचिर वर्ष यानी शुचि धन, वर्ष सुचिर वर्ष, विसर्ग संधि हो गया। शुचि मीन्स पवित्र, वर्ष माने वश में करने वाले या वशी भूत। समाधिमान माने वो गंभीर थे, है ना। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे थे? धर्म के ज्ञाता, सत्य में तत्पर रहने वाले, प्रजा के कल्याण में लीन रहने वाले, यशस्वी, ज्ञान संपन्न, पवित्र, मन को बस में करने वाले तथा परम गंभीर थे। समाधिमान माने शांत रहने वाले थे, गंभीर थे। प्रजापति शमः श्रीमान धाता रिपुनिषूदन, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। क्या कह रहे हैं? प्रजापति शमः, प्रजापति माने ब्रह्मा जी, शमः माने समान। प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा जी की तरह थे। श्रीमान माने लक्ष्मी को, धाता मीन्स उसको धारण करने वाले थे। रिपुनिषूदन शत्रुओं का विनाश करने वाले। रक्षिता जीवलोक से संसार के समस्त जीवों की रक्षा करने वाले। धर्म से परिरक्षिता और धर्म की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने गीता में कृष्ण भगवान ने कहा ही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में भी लिखा गया है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। तो यही कहा गया, धर्म से परिरक्षिता, वे धर्म की रक्षा करने वाले थे। रक्षिता सर्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। निष्ठिता माने निष्ठित या प्रवीण, कुशल। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, प्रभु श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले। स्वजनस्य च रक्षिता और अपने लोगों की रक्षा करने वाले।
वेद वेदांग तत्वज्ञों, वेद तथा उसके 6 अंग है ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। वेद के 6 अंग हैं, 4 वेद हैं। वेद वेदांगों के तत्व यानी उसके गूढ़ रहस्य के भी ज्ञाता, धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्विद्या में कुशल थे। तो प्रभु कैसे थे? अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने लोगों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग के गूढ़ रहस्यों उसके तत्वों के भी ज्ञाता, धनुर्विद्या में निष्ठिता माने कुशल थे, ज्ञाता थे उसके। सर्वशास्त्र शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान प्रतिभावान, सर्वलोक प्रिय, साधु अधीनात्मा विचक्षण। प्रभु कैसे थे? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, समस्त शास्त्रों के, उसके अर्थ के और उसके रहस्यों के भी प्रभु ज्ञाता थे। स्मृतिवान, वो अच्छी स्मृति वाले थे। प्रतिभावान, विलक्षण बुद्धि वाले थे, प्रतिभा से युक्त थे। सर्वलोक प्रिय, संसार में सबके लिए प्रिय थे। साधु अधीनात्मा, वे सज्जन थे। और कैसे? अधीनात्मा माने स्वतंत्र, विचक्षण मीन्स चतुर यानी विद्वान थे। तो प्रभु समस्त शास्त्रों के अर्थ के, उसके रहस्य के ज्ञाता, कुशल स्मृति वाले, प्रखर बुद्धि वाले, संसार में सबके लिए प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र तथा चतुर या विद्वान थे। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते, उच्च मानव अपि परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते। प्रभु कैसे थे? उनकी महानता क्या क्या? स च नित्यम प्रशांतात्मा, और वह सदैव क्या थे? हमेशा शांतिपूर्वक रहते थे, प्रशांत शांत मन वाले थे। मृदुपूर्वम च भाषते, वह मधुर बोलने वाले थे, है ना। मृद माने मधुर, पूर्व मतलब पूर्वक, भाषते माने बोलते थे। तो प्रभु मधुर बोलने वाले थे। उच्च मानव अपि परशुम न उत्तरम प्रतिपद्यते, वह अत्यधिक उच्च मानव, बहुत सम्मानित होते हुए भी, बहुत महान होते हुए भी किसी की बातों का परुष मीन्स कठोरता पूर्वक उत्तर नहीं देते थे, यानी बड़ी विनम्रता से अपनी बात कहते थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी शांत मन वाले, मृदुभाषी, उनमें महानता होते हुए भी किसी की बातों का वे परुष मीन्स कठोरतापूर्ण उत्तर नहीं देते थे। अगला देखेंगे बेटा, कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, न स्मृत्य अपकाराणाम शतम अपि आत्मशक्त्या। मेरे प्रभु कैसे थे? कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन, एकेन माने एक, कृतेन माने करके। तो कदाचित उपकारण, किसी के द्वारा एक उपकार के कर देने पर भी वह तुष्यत माने संतुष्ट हो जाते थे। न स्मृत अपकाराणाम शतम, वह किसी के 100 अपकारों को भी, 100 बुराइयों को भी अपनी आत्मशक्ति के द्वारा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आज भी देते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी किसी के द्वारा किए गए थोड़े से उपकार से भी संतुष्ट हो जाते हैं, तथा किसी के 100 अपकार को भी वो कभी अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, अपने सहनशीलता के द्वारा किसी के सैकड़ों अपकारों को भी याद नहीं करते, उसको भूल जाते हैं। सर्व विद्या भ्रष्ट स्नाता यथावत सांग वेदविद, अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। क्या कह रहे हैं? मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्व विद्या स्नातः, सभी विद्या में पारंगत थे। यथावत माने जैसे वेद, शांग वेदविद, वे संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता भी थे, सभी विद्याओं में वो निपुण थे। अमोघ क्रोध हर्षश्च, उनका क्रोध, उनकी प्रसन्नता अचूक थी, अमोघ है ना। त्याग संयम कालविद, उनका त्याग और संयम कैसा था? त्याग, संयम और समय का वो भी ध्यान रखने वाले थे। तो सर्व विद्या व्रत स्नाता यथावत सांग वेदविद, प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी विद्याओं में निपुण, संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनका क्रोध और हर्ष अमोघ था, त्याग संयम कालविद, वे उनका त्याग, उनका संयम
और वे सदैव अपने समय का सदुपयोग करने वाले, उसका ध्यान रखने वाले थे। तो आज के वीडियो में बेटा हमने क्या पढ़ा, पुरुषोत्तमः रामः, और ये उम्मीद करती हूँ कि बच्चों की समझ में आ गया होगा। आपके संस्कृत परिचायिका या संस्कृत खंड से है, ये दूसरा लेसन है। किन्हीं कारणों बस बेटा 2 दिन वीडियो नहीं 3 दिन जा पाया, क्योंकि मैं कहीं बाहर गई हुई थी बाबू, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे खेद है। तो जो भी पढ़ाया गया है बाबू, उसको आप पूरे मनोयोग से आत्मसात करिए, पढ़िए बेटा, अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करिए, आगे बढ़िए। माँ शारदा से यही प्रार्थना है आपके लिए, उनका अनुदान वरदान आप पर सदैव बरसता रहे। आज हमने बहुत ही पावन प्रसंग पढ़ा, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ा। इसका भी आपको जो क्षण इसके लिए आप बिताएंगे, उसका आपको पुण्य फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ हम अपने इस वीडियो को बंद करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं बेटा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।